हीट समेशन। यहाँ पर आता है आपका हैसेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये क्या एंड कहता सर है? आपने, यस हाँ सर, बोलो। सर बेस एक सवाल था, मुझे एक सवाल हाँ था। बोलो 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 मैं पूछ बोलो। रही थी कि आपने आपने वो भेजा था लास्ट टाइम का पीडीएफ? लास्ट टाइम का, हाँ मैंने भेजा तो हुआ है, देखो क्रोम पे आया ओके होगा सर, आपके पे। ओके सर, यस देखो। सर, आया होगा, ओके सर, यस अच्छा, सर, उस टाइम भेजना भूल गया था मैंने, शायद आज 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 भेजा था दोपहर को, मैं भूल गया ओके था उस सर, टाइम भेजना। ओके, हैसेज लॉ कोई ऑफ बात कांस्टेंट हीट समेशन ये कहता है ए रिएक्शन whether a reaction completes in one step, whether a reaction gets completed in one step or in a number of step the total enthalpy change is same। यानी कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो, चाहे आपकी 4 स्टेप में कंप्लीट हो, टोटल एनर्जी चेंज आपका सेम रहने वाला है। ठीक है ना? यानी कि इसी बात को ये कंफर्म करता है कि इंथैल्पी चेंज इसे स्टेट फंक्शन है। तो अगर रिएक्शन का पाथ कुछ भी हो, टोटल इंथैल्पी चेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा, चाहे रिएक्शन आपकी एक स्टेप में कंप्लीट हो, चाहे आपकी रिएक्शन इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्लीट हो। ठीक है, ये आपका हैसेज लॉ है। तो बोलता है इसके अंदर, देखो जैसे मैं बात करूं रिएक्शन की, C+O2, इससे क्या बन जा रहा है आपका CO2। और मान लिया इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन है x किलोजूल पर मोल। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में देखो C+½ O2 और ये बन गया आपका CO। और यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, ये मैंने लिख दी A किलोजूल पर मोल। दूसरे स्टेप में मैंने इसको कर दिया CO प्लस में हाफ ऑफ O2 और ये बन गया CO2। इस वाली स्टेप रिएक्शन का इंथैल्पी आ गया आपका B किलोजूल पर मोल। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूं, इफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर एडेड देन वी विल गेट दिस इक्वेशन। देखो CO से CO कैंसिल हो जाएगा, आप जब ऐड करोगे तो देखो, जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? C+O2 से क्या आ जाएगा? CO2। यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? x इक्वल टू A+B। ठीक है ना? तो रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कंप्लीट हो या दो स्टेप में कंप्लीट हो, टोटल इंथैल्पी चेंज क्या रहने वाला है आपका? कांस्टेंट रहने वाला है। यही क्या है आपका हैसेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना, उनको हम एल्जेब्रिकली ट्रीट कर सकते हैं। द थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कैन बी ट्रीटेड एज एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है ना? तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है? जिस रिएक्शन में हमें केमिकल चेंज के साथ साथ वो इंथैल्पी चेंज भी दे दे, उसे हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है ना? चलो अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन ये देखो, एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ हैसेज लॉ। हाँ एक बार और लिखवा दूं मैं ये चीज, एप्लीकेशन ऑफ हैसेज लॉ। हैसेज लॉ की एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हैसेज लॉ। हैसेज लॉ का एप्लीकेशन नंबर 1, इन कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। इन कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। दूसरा, इन कैलकुलेशन
in calculation of hydration, in calculation of hydration enthalpy, और तीसरा कहता है in calculation of lattice enthalpy, और चौथा लिख दो in calculation of enthalpy of allotropic ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कुछ एप्लीकेशन है ऐसे लो की। एप्लीकेशन हमसे कोई पूछने वाला है नहीं, इसमें तो डायरेक्ट हमसे क्या पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन देखो, जैसे ये 6.5 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहता है वो द इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, द इंथैल्पी ऑफ combustion, the enthalpy of combustion of methane, graphite, and dihydrogen are -890.3, -393.5 and -285.8 kilojoule per mole respectively। और आपसे कहता है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, कि CH4 का आप क्या निकालो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि अब आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ CH4, enthalpy of combustion of graphite and enthalpy of combustion of hydrogen। ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, -890.3, ये -393.5 और -285.8। और आपसे कहता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, है ना। तो CH4 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखवाना है, तो मैं यहाँ पर पहले क्या लिख दूं, डिजायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। मुझे क्या बनाना है, CH4 बनाना है। CH4 किससे बनेगा, कार्बन सॉलिड से और प्लस में 2H2O से, ये चीज। यानी कि इसके लिए मुझे हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो अब देखो इन तीनों रिएक्शंस को मैं जरा ओपन करके लिखूं, तो कंबस्शन हो गया CH4 का, तो फर्स्ट हो गया ये रहा आपका CH4, यहाँ पर लिख लो इसको, ये फर्स्ट, ये हो गया CH4 का कंबस्शन, यानी कि 2O2 डाल दूं, ये हो गया CO2 गैस और प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड। पहली रिएक्शन हो गई है, इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा है, -890.3। दूसरा स्टेप है हीट ऑफ कंबस्शन, कार्बन सॉलिड प्लस O2 और CO2 गैसेस। ये हो गया कार्बन का कंबस्शन, ये दे रखा है -393.5। और तीसरा देखा है हाइड्रोजन का कंबस्शन, तो थर्ड हो गया आपका H2 प्लस में हाफ O2 और ये बन गया H2O लिक्विड। और इसका कंबस्शन दे रखा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन थर्ड -285.8, -285.8।
अब देखो जरा इन रिएक्शंस को, और ये मेरे फाइनल रिएक्शन है, ये वाले रिएक्शन तो मुझे लेके आनी है। तो इसमें मेरे पास है कार्बन सॉलिड और प्लस में 2H2। तो अगर देखो इक्वेशन 1 में कार्बन सॉलिड लेफ्ट में ही है, इक्वेशन 2 में हाइड्रोजन भी लेफ्ट में, सिर्फ हाइड्रोजन कितना है 2 लेके आना है। तो इक्वेशन सेकंड प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन थर्ड। अब देखो CH4 मुझे राइट में लेके आना है, तो इस CH4 के अगर अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये पलट के कहां चला जाएगा, इधर। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या रहा आपका, इक्वेशन सेकंड प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमने किया है इसके अंदर। तो देखो इक्वेशन सेकंड में क्या है, कार्बन सॉलिड प्लस में O2 प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन थर्ड, ये हो गया 2H2 और प्लस में O2, और इसको माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, है ना। तो इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया तो माइनस CH4 माइनस 2O2, और ये वाली इक्वेशन CO2 है इधर, और प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O, है ना। इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस इक्वेशन 1, तो माइनस CO2 माइनस H2O लिक्विड, तो H2O से H2 गया, CO2 से CO2 गया, है ना। और ये हो गया आपका O2 को देखिए जरा ध्यान से, माइनस का 2O2 प्लस के 2O2, तो कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 और CH4 उधर चला गया राइट में, तो ये हो गया कार्बन सॉलिड प्लस में 2H2, और राइट में जाके क्या बन गया आपका CH4 आ गया ही, है ना। तो अब हमें आंसर में भी यही काम करना है कि इसी रिएक्शन का तो निकालना था हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हमने क्या किया है, ट्वाइस ऑफ रिएक्शन ऑफ इंथैल्पी, और पहले तो ये रिएक्शन ऑफ इंथैल्पी 2 प्लस में ट्वाइस ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी 3 और माइनस रिएक्शन इंथैल्पी 1। ठीक है ना, -1, इसको माइनस कर देना है हमें। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेकंड रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी है, -393.5, -393.5 प्लस 2। तीसरी रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी है, -285.8, -285.8 माइनस फर्स्ट रिएक्शन का इंथैल्पी कितना है, -890.3, -890.3। तो बस इनको सोल्व कर दो, ये हो गया आपका 393.5 माइनस 2 क्रॉस 285, ये हो गया आपका, और फिर -890, -1066.5, ये आ गया आपका 1016.5। ये आंसर आ गया आपका, देखते हैं आंसर इसका एक बार, 6.5। दोबारा चेक करना है इसको, इक्वेशन सेकंड ट्वाइस ऑफ इक्वेशन थर्ड, और माइनस, हाँ ठीक है ना, ये माइनस था ना, माइनस कर रहा था ना इक्वेशन थर्ड, तो ये वाली टर्म आपकी प्लस की हो गई, ये मिस्टेक हो गई, इसलिए इसके अंदर ये हो गया आपका -393.5 और -285 क्रॉस 2, -570 और प्लस 890.3। तो ये हो गया आपका 890.3 -570 -393.5 माइनस का 73.2, ये आ गया, सॉरी प्लस का आएगा ना, प्लस का
73.2। ठीक है जी, ये आंसर हो गया आपका। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, करना है इस वाले क्वेश्चन को। 6.14 है, मैं लिख रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। 6.14, 6.14 ये कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड enthalpy of formation of CH3OH methanol liquid from the following data from the following data from the following data। ये क्या कहता है इसके अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पहली इक्वेशन लिख के दे रखी है आपको, CH3OH लिक्विड प्लस में 3/2O2 गैसियस, सी ये बन जाता है CO2 गैसियस, और प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखी है इसके लिए, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -726 किलो जूल पर मोल। ठीक है, दूसरा स्टेप कार्बन ग्रेफाइट, तो ये हो गया कार्बन सॉलिड, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैसियस, क्या बन जाता है आपका CO2 गैसियस। इसके लिए रिएक्शन इंथैल्पी दे रखी है -393, ये दे रखा है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -393 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। और तीसरा दे रखा है रिएक्शन ये H2 गैसियस और प्लस में हाफ ऑफ O2, क्या बन जाता है H2O लिक्विड, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। और ये हो गया आपका हीट ऑफ रिएक्शन, ये दे रखा है आपको -286 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इन तीनों रिएक्शंस को यूज करते हुए आपको एक डिजायर्ड इक्वेशन लिखनी है। देखो किसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, CH3OH की। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, इन सबको प्लस माइनस करके मुझे CH3OH बनाना है। तो देखिए डिजायर्ड इक्वेशन क्या हो गई, डिजायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन है ना, डिजायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन वो आ गई आपकी। CH3OH बनाना है मुझे, तो CH3OH लिक्विड बना दिया। क्या चाहिए गैस के साथ, कार्बन सॉलिड और प्लस में 2H2O, 2H2 भी जा 2H2 प्लस, ठीक है ना। तो ये हो गया, और प्लस में हाफ ऑफ O2। देखो बन रहा है ना CH3OH। सिंगल कार्बन चाहिए आपको, 4 हाइड्रोजन चाहिए, और 1 क्या चाहिए, ऑक्सीजन का एटम। आगे आपका ये, अब आपको ये जो हाफ 3 ऑक्सीजन, रिएक्शंस, अच्छा टू, ओके। ठीक है, अब जो आपको ये जो 3 रिएक्शन दे रखी है ना रेड वाली, इनको आपको प्लस माइनस करके ये वाली इक्वेशन लेके आनी है। ठीक है, ओके, ट्राई इसको, फिर बताओ क्या मुझे कितना ऐसी आंसर। सीक्वेंस में चलना है, थर्ड हाँ उसको हाँ, प्लस कर उसको माइनस। नहीं वो कर सकते हो अपने हिसाब से प्लस माइनस। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये वाला इक्वेशन लेके आना है। ठीक है ना, राइट में CH3OH होना चाहिए, लेफ्ट में ये होना चाहिए। इन तीनों को प्लस करो चाहे माइनस करो, जो मर्जी करो, जो सा मर्जी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करो आप। ओके,
सर मुझे लगता है कि 1 और 2 को प्लस करना है और थर्ड को माइनस करना है, इसके ट्वाइस को, थर्ड के ट्वाइस को माइनस करना है। अच्छा, देखो आप कह रहे हो 1 और 2 को प्लस कर दें। बेटा एक बात देखो, ये जो CH3OH है ये लिक्विड कहाँ चाहिए मुझे? राइट में चाहिए ना, एंड में। और यस फिलहाल अभी सर। कहाँ है ये? लेफ्ट में। तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तभी तो ये राइट में जाएगा, या नहीं? यस देखो सर। जरा ध्यान से, तो इस वाले इक्वेशन 1 को तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो माइनस इक्वेशन 1 लिख लिया हमने। अब कार्बन सॉलिड लेफ्ट में चाहिए, कार्बन सॉलिड लेफ्ट में है, तो इक्वेशन सेकंड को तो हमें ऐड ही करना पड़ेगा, और प्लस में हमें क्या चाहिए? 2H2 चाहिए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन थर्ड। पता लग गया मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या हुआ आपको, है ना? हाँ तो अब देखो मैं लिखता हूं इसको, यहाँ पर हमने क्या करा है? इक्वेशन सेकंड प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड हो गई आपकी, यहीं से देखना, इक्वेशन सेकंड कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना? कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया आपका। और ट्वाइस ऑफ इक्वेशन थर्ड तो 2H2 प्लस में O2, ये हो गया आपका 2H2O और प्लस में O2, 2H2 प्लस में O2, ये हो गया आपका। और माइनस इक्वेशन 1 करना है, तो माइनस CH3OH लिक्विड माइनस 3/2O2, तो माइनस 3/2O2 माइनस 3CH2 माइनस, इसको भी माइनस करना है ना, तो माइनस 3/2O2 और माइनस CH3OH। अब राइट साइड को देखो, इक्वेशन 2 को ही देखो, इक्वेशन 2 से क्या आ रहा है आपका? CO2, और इक्वेशन 3 से क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ H2O, तो ये हो गया CO2 प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O। और देखो यहाँ पर इक्वेशन 3 को माइनस करना है, तो माइनस का CO2 और माइनस का 2H2O, तो ये हो गया आपका माइनस का CO2 और माइनस का 2H2O, ठीक है? ये चीज कट गई आपकी। यहाँ से देखो आप जरा, यहाँ से ये आ गया, देखो ऑक्सीजन देखो 2O2 और ये 1.5 है ना, तो ये हो गया C, और 2O2 में से 1.5 गया तो क्या बचा? हाफ O2 प्लस में 2H2, और CH3OH को कहाँ ले आया मैं? राइट साइड में, ठीक है ना? आगे ना इक्वेशन आपकी देखो, यस सर, यही क्वेश्चन बस आगे ना उधर इक्वेशन। हाफ ऑफ, हाँ यस सर आगे। तो बस आपने जो यहाँ करा है वही आप क्या कहते हैं इंथैल्पी के साथ कर दो। तो आपको क्या करना है? सेकंड, है ना, यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन सेकंड प्लस ट्वाइस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन थर्ड, ठीक है ना, और माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1। तो सेकंड रिएक्शन की इंथैल्पी है आपकी -393, इसको मुझे ऐड कर देना है, तो ये हो गया -393 किलो जूल पर मोल। और फिर करना है आपको यहाँ पर प्लस ट्वाइस ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ थर्ड रिएक्शन, तो ये है आपका -286 किलो जूल पर मोल, और माइनस इक्वेशन थर्ड, सॉरी माइनस इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 कितना है आपका? माइनस ऑफ 726 किलो जूल पर मोल, तो ये हो गया आपका -393 प्लस में, सॉरी माइनस ही रहा ये भी आपका, माइनस 2 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, और माइनस माइनस प्लस, प्लस में 726, ठीक है ना? अब इनको सोल्व कर दो, ये हो गया 726 माइनस 572 माइनस
393 -239 -239 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन अब ट्राई करो। इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करना जरूर, हैसिस लॉ पे क्वेश्चन आपके स्कूल में पूछेंगे जरूर। तो क्वेश्चन नंबर है 6.15। 6.15 कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। ये कहता है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है कि CCl4 गैसियस डिकम्पोज हो रहा है, कार्बन गैसियस और 4 HCl। ठीक है ना, इस रिएक्शन के लिए हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो यानी कि यही रिएक्शन क्या हो गई हमारी डिजायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये डिजायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो गई आपकी। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है यहाँ पर, तो इसको तो यहाँ मत लिखो, इसको तो आगे लिखोगे ना नीचे जब सोल्व करोगे। तो आप इंफॉर्मेशन दे रखी है। और एक चीज और कहता है ऑल्सो कैलकुलेट बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl4। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl कार्बन क्लोरीन बॉन्ड CCl इन CCl4। ठीक है ना, कैलकुलेट द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4। अब इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन किसका, CCl4 का। ये दे रखा है आपको 30.5 किलो जूल पर मोल। दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4। ये दे रखा है आपको -135.5 किलो जूल पर मोल। और आपको दे रखा है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन, ये दे रखा है 715 किलो जूल पर मोल। और लास्ट में दे दिया आपको इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, ये है आपका प्लस का 242 किलो जूल पर मोल। बताइए कैसे करोगे इसको, बताओ जरा, बोलो। बस उसकी जगह पे जिनकी एनर्जी है, मतलब CL4 की जगह पे इसकी वैल्यू डालेंगे। फिर डाल के देखो, निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है। CL की वैल्यू निकालिए CL4 में, राइट सर। हाँ, आपको कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी बताना है, या ऊपर वाले जो रिएक्शन है ना इसमें CCl4 डिकम्पोज हो रहा है कार्बन गैसेस और HCl में, वो इंथैल्पी आपको बतानी है।
तुम लोग गए नहीं क्या वहाँ? मैं पूछता रह गया उस टाइम, मैं खाली भी था 2 घंटे। तो कल चलोगी? सर -1653। अरे ये तो बड़ा उल्टा आ गया। देखो सुनो, देखो ये तो मेरी डिजायर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं इस चीज को, डिजायर्ड इक्वेशन। देखो डिजायर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको लेके आनी है। क्या लेके आनी है? CCl4 गैसियस से कार्बन गैसियस प्लस में 4HCl, ठीक है। अब इक्वेशन तो मुझे बनानी पड़ेगी ना इनसे। जो आपका वेपोराइजेशन होता है, वेपोराइजेशन, इसमें क्या होता है? इसमें होता है CCl4 लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये? CCl4 गैस में ना। ये वाली इक्वेशन फर्स्ट हो गई ना। इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन 1 क्या हो गया? 30.5 किलोजूल पर मोल। समझ आई बात? पहले वाली जो इक्वेशन दे रखी है आपको है ना, ये फर्स्ट दे रखा है, ये सेकंड इंफॉर्मेशन है, ये थर्ड इंफॉर्मेशन है, और ये आपका फोर्थ इंफॉर्मेशन है। दूसरी रिएक्शन देखो क्या दे रखा आपको, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4। तो CCl4 कैसे बनेगा? कार्बन सॉलिड से और प्लस में 2Cl2 गैसियस से क्या बन जाएगा? CCl4 लिक्विड। तो इसके लिए आपको हीट ऑफ रिएक्शन ये दे रखा है -135.5 किलोजूल पर मोल। ऐसे ही आपको तीसरी बात यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो कार्बन सॉलिड से क्या दे रखा है आपको? कार्बन गैसियस। भाई ग्रेफाइट को अगर मैं हीट कर दूंगा तो ग्रेफाइट मेरा इवेपरेट हो जाएगा, तो उस टाइम क्या होगा आपका? कार्बन कार्बन का एटम क्या हो गया? अलग हो गया। तो कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में कन्वर्ट करने को क्या बोलोगे आप? एटोमाइजेशन ना। ये हो गया आपका रिएक्शन 3। इसके लिए इंथैल्पी दे रखी है आपकी 715 किलोजूल पर मोल। और इसके बाद आपकी रिएक्शन 4, क्लोरीन से क्या बन रहा है आपका? ट्वाइस ऑफ Cl बन रहा है। तो Cl2 गैसियस से ट्वाइस ऑफ Cl गैसियस, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 4 ये दे दिया इसने आपको 242 किलो जूल पर मोल। ये सारी बातें आपकी ठीक है। अब इन सब रिएक्शंस को मुझे प्लस माइनस करके क्या लेके आना है? CCl4 लेके आना है। तो अब देखो जरा इस बात को ध्यान से, CCl4 गैसियस मुझे कहाँ चाहिए? लेफ्ट में चाहिए है ना, डिजायर्ड इक्वेशन में। और इधर किधर है आपका? CCl4 गैसियस राइट में है ना। तो इस वाले इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई आपको? देखो जो डिजायर्ड इक्वेशन है उसमें CCl4 गैस कहाँ है? लेफ्ट में। और हमारे पास CCl4 गैस कहाँ है? राइट में। तो इसको मैं माइनस करना पड़ेगा ना। माइनस करेंगे तो अपनी जगह चेंज कर देंगे ये। चलिए पहला काम हो गया। दूसरा कहता है कार्बन गैसियस राइट में चाहिए। देखिए कार्बन गैसियस राइट में ही है, इक्वेशन थर्ड में कार्बन गैसियस राइट में ही है ना। यानी कि इसको मुझे क्या करना पड़ जाएगा? सीधा प्लस करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अच्छा और क्या चाहिए मुझे? ओ सॉरी 4Cl चाहिए, यहाँ पर 4Cl चाहिए, ठीक है ना। तो 4Cl गैसियस देखो इधर देखो, 2Cl राइट में है, यहाँ 4Cl राइट में चाहिए। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा काम ये। सर और ऊपर सर सेकंड वाले में भी 2Cl है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे वैसे भी 2Cl। किनसे? इन दोनों किसको प्लस करने से? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा मैं इधर डाल दूं इनको नंबर को ना, फिर इधर कोफिशिएंट लिखना आसान रहता है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड, और ये इक्वेशन 4। हाँ अब आप क्या कह रहे थे? हाँ बोलो देखिए आप क्या। देखिए इक्वेशन सेकंड में 2Cl2 है और हाँ इक्वेशन थर्ड में भी 2Cl2, मतलब फोर्थ में 2Cl2 है। अगर उसको अपनी जगह और इसको माइनस करेंगे तो फिर आ जाएगा, मतलब उसको माइनस करेंगे इसको अपनी जगह। इसको माइनस करोगे इक्वेशन सेकंड को? यस सर। बेटा इक्वेशन सेकंड को माइनस करोगे
तो वो तो हम करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड को माइनस करोगे इसके बाद ही ना, मतलब ये सब करने के बाद ही ना। रुको सेकंड, एक सेकंड, एक फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। अच्छा अच्छा, उसके पेपर लेने थे शाम के। अच्छा, तो आप कहाँ पे हैं अभी? जहाँ पे रजिस्ट्री होती है उससे 16 से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, 17 में ठीक है। तो 16 में एक फोटो स्टेट वाली गली है। हाँ, सेक्टर 16 में वो वहां पे बहुत सारी दुकान है फोटो स्टेट की। आपने देखी हुई है वो? एच ब्लॉक, मेरा मेरा एड्रेस लिखो आप। H5/47 /47। हाँ, H5 तो पॉकेट हो गई और फ्लैट नंबर हो गया 47। ठीक है ना? सेक्टर 16, रोनी। हाँ, ये ना जैन भारती स्कूल के पास पड़ेगा। जैन भारती, जैन भारती मॉडल स्कूल है, उसके पास LIG फ्लैट्स। हाँ, आप आ जाओ। ठीक है ना, मेरी भी क्लास चल रही थी ना, इस वजह से उठ नहीं पा रहा था मैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक। हाँ, तो अब आप इस क्वेश्चन को करो एक बार। ठीक है। और ये हो गया आपका CCl4 लिक्विड। ठीक है। तो आपने क्या करा है यहाँ पर देखो, इसको करना कैसे होता है, हम हमेशा ये चीज देखते हैं। यहाँ से देखो, CCl4 गैसियस लेफ्ट में है, यहाँ CCl4 गैसियस कहाँ है, राइट में है। तो इसको तो हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया इस इक्वेशन को। ठीक है। अब राइट में चाहिए मुझे कार्बन गैस, तो कार्बन गैस राइट में ही है, तो इसको तो यू का यू रख देंगे हम, इसलिए इसको प्लस कर लो। अब क्लोरीन, क्लोरीन के एटम मुझे देखो यहाँ पर, राइट में 4 एटम चाहिए ना क्लोरीन के, यहाँ पर कितने एटम है, 2 एटम है। तो इसको भी प्लस में ही रखो और किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। अब ये वाली इक्वेशन बच गई थर्ड। ऐसा करने से मुझे कार्बन सॉलिड भी तो मिल गया, लेकिन कार्बन सॉलिड तो नहीं चाहिए ना, इसलिए इस इक्वेशन को क्या कर लूंगा मैं, माइनस कर लूंगा। अब करना जरा इसको सोल्व। अब तो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या रहा, इक्वेशन सेकंड प्लस, नहीं सॉरी, इक्वेशन थर्ड प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन सेकंड और माइनस इक्वेशन फर्स्ट, यही मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो इक्वेशन थर्ड हो गया आपका कार्बन सॉलिड, और इक्वेशन 4 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये हो गया 2Cl2, माइनस इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है, तो कार्बन सॉलिड माइनस 2Cl2 माइनस CCl4 लिक्विड। अब राइट साइड में आ जाओ, इक्वेशन थर्ड कार्बन गैसियस प्लस 4Cl, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई किया हुआ इससे, और माइनस CCl4 लिक्विड, इसको माइनस करना है, और माइनस CCl4 गैस। यही आ गया ना? तो अब देखो यहाँ पर कार्बन सॉलिड से, देखो ये कार्बन सॉलिड कट गया, और 2Cl2 से ये 2Cl2 कट गया, और CCl4 लिक्विड माइनस CCl4 लिक्विड। तो इस CCl4 गैस को मैं लेफ्ट में ले आऊं, तो ये हो गया CCl4 गैस, और राइट साइड में क्या हुआ, कार्बन गैस प्लस 4Cl। देखो आगे ना ये वाली इक्वेशन, देखो CCl4 से क्या बन रहा है, कार्बन गैस प्लस 4Cl, ये देखो बन गया कार्बन गैस प्लस 4Cl। ठीक है। तो अब आपको इक्वेशन, यानी कि आपको क्या कर देना है, अब डेल्टा
और RH3 इक्वेशन थर्ड प्लस ट्वाइस ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 4 माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 2 माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1। यही मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमें करना है। तो थर्ड की थी आपकी 715 और प्लस में ट्वाइस ऑफ 242 माइनस इक्वेशन इक्वेशन कितना किया हमने सेकंड। तो सेकंड का है -135 और माइनस इक्वेशन फर्स्ट का है 30.5। समझ में आ गया आपको? ये 715 प्लस 484 प्लस 135.5, ये 135.5 है और माइनस 30.5। ठीक है, ओके सर। चलो तो बस इसको ऐड कर लो आप। ठीक है ना, बताता हूँ मैं इसको ऐड करके क्या आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, -1 हेलो, हाँ भाई, हाँ फोन आ गया, अभी तो आया था फोन, आ रहा है वो। ठीक ठीक है, ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, बस अरे मैं बस एक दोस्त का फोन आ रहा था ना, थोड़ा यहाँ बिजी हो जाता हूँ मैं कई बार। ये हो गया 715 और प्लस में 484 सर और प्लस में 1304। 135.5 और माइनस 30.5। ठीक है, तो ये आ गया 1304। ये आ गया आपका 1304। ठीक है, ये तो आ गया हमारा क्या, रिएक्शन इंथैल्पी। अब हमसे पूछ रहा था बॉन्ड एनर्जी, तो जरा ध्यान से देखो। जब CCl4 ऐसे ही है, इसको तोड़कर आपने कार्बन गैसियस प्लस 4Cl बनाया और ये हीट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 1304। तो 1304 जो एनर्जी है हमारा, वो किस में लगा है, 4CCl बॉन्ड को ब्रेक करने में लगा है ना। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1CCl बॉन्ड क्या हो जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई 4, और ये हो गया 1304 डिवाइडेड बाई 4, और ये आ गया आपका 326। समझ गए? बोलो, यस सर। समझ में आ गया आपको ये? चलो एक यहाँ से हैसिस लो पे एक क्वेश्चन आप और करो। मैं 1 मिनट यहाँ से व्हाट्सएप से दिखाता हूँ तुम्हें, जो मैंने असाइनमेंट भेजा था तुम्हारे पास। क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, असाइनमेंट दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको ना, असाइनमेंट से ही करना है। और एक सेकंड, थर्मोडायनामिक्स, ये हो गया ना आपका। क्या भाई, ये ओपन नहीं हो रहा क्या?
सेव कहाँ रखा है ये, यहीं पे करो इसको डॉक्यूमेंट्स में। देखो एक फोन आने लग गया मेरे पास, ठीक है ना। मैं अभी 1 मिनट, आपको यहाँ से ना एक क्वेश्चन सोल्व करो, बस 1 मिनट। मैं क्वेश्चन देके जाता हूँ, आप इसको करना। हेलो, हाँ जी भाई साहब, आ गए आप? अच्छा, हाँ 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 हाँ, बस 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 आप यहीं रुक जाओ, बस मैं आ रहा हूँ 1 मिनट पेपर लेके, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, 1 मिनट पेपर लेके आ रहा हूँ बस मैं, ठीक है ठीक है। चलो बेटा, ये क्वेश्चन दिख रहा है सामने आपको, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44, क्वेश्चन नंबर 44 यस नजर आ सर। रहा है ना आपको? इसको करो इतने, ठीक है ना, दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। इसको करो, मैं एक बार पेपर देके आता हूँ उसको ना, पेपर देके आता हूँ। सर टेंशन।
सर आंसर 51 है मेरा। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। 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 हेलो सर। सर पांडे सर। हेलो सर। हेलो पांडे सर। हेलो सर। सर। हेलो सर। एक्सक्यूज मी सर। सर। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरी आवाज आ रही है? सर। हेलो सर। हेलो सर। सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? सर मेरी आवाज आ रही है? सर। पांडे सर। हेलो पांडे सर। सर मैंने किया क्वेश्चन सर, आप एक मिनट इधर देख सकते हैं सर? सर।
हेलो सर। लाओ कराता हूँ तुम्हें मैं, 1 मिनट जरा इसको कनेक्ट कर लूँ मैं। हेलो सर। ये सर ये मुझसे हो गया वाला क्वेश्चन 44 सर। हेलो सर। सर को कनेक्ट होने दो इसको सर ना। मेरी आवाज चलो अब आ गया ना, ठीक है। आपका आपका इसका आंसर मैच हो गया इस क्वेश्चन का। यस सर आ गया। अच्छा अच्छा, चलो इस पे आप ट्राई करते रहें क्वेश्चंस को, ठीक है ना। मैं थोड़ा आगे कराता हूँ तुमको अब इसे। सर हेलो। हाँ हाँ हाँ, बस मैं करा रहा हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, स्क्रीन दोबारा शेयर कर दूंगा। चलो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, ठीक है ना। अब ये तो था हमारा इंथैल्पी वाला सारा का सारा। अब इसके बाद आगे टॉपिक आता है आपका स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस या फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है कि कोई प्रोसेस अगर अपने आप हो जाती है, जैसे पानी को ऊपर छत पे डाला मैंने, अपने आप क्या हो जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा, है ना। मगर नीचे से पानी अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, तो वो उस चीज को बोलते हैं हम स्पॉन्टेनिटी। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, या इसी को हम बोलते हैं फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी। तो कोई प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाए और बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के वो कंप्लीट भी हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे मैंने कागज में आग लगा दी, तो अपने आप पूरा कागज जल जाएगा, उसके बाद ही जाके आपकी आग बुझेगी। तो ये प्रोसेस क्या हो गई आपकी, अपने आप ही स्टार्ट हो गई, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ऑल द प्रोसेस, अरे वो स्पॉन्टेनिटी से पहले एक रह गया, बोर्न हार्बर साइकिल। हाँ ये रह गया ना आपका, बोर्न हार्बर साइकिल रह गया। इसे कराता हूं मैं, बोर्न हार्बर साइकिल, बोर्न हार्बर साइकिल। ये क्या कहता है, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ, इट इज बेस्ड, इट इज बेस्ड अपॉन हेसिस लॉ। ये किसके ऊपर बेस्ड है, हेसिस लॉ के ऊपर बेस्ड है। और it gives us an indirect method for calculation, indirect method for calculation of lattice enthalpy, because lattice enthalpy cannot be calculated, डायरेक्टली, कि लैटिस एंथैल्पी को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा बताओगे मुझे लैटिस एंथैल्पी क्या चीज होती है, बोलो यस सर। सर बताओ क्या होता है। मतलब चेंज, मतलब हम प्रोवाइड करते हैं जो उसको एनर्जी वो। नहीं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of gases cation and anion combine together, यानी कि Na प्लस गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस कंबाइन होकर
क्या बनाएंगे 1 मोल ऑफ NaCl। तो जो हीट ऑफ रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे लैटिस इंथैल्पी, ठीक है ना। लैटिस इंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन एंड एनायन कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सॉलिड कंपाउंड, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं लैटिस इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ energy is the amount of energy released when 1 mole of gaseous cation and anion combine together to produce 1 mole of solid ionic compound। तो अगर मैं तो ऐसे तो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है डायरेक्टली इसको, है ना, गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं यहाँ पर, ये दे दिया मुझे Na प्लस में हाफ ऑफ Cl2 और क्या बन गया यहाँ से NaCl सॉलिड, है ना। और यहाँ पर मेरी हीट ऑफ रिएक्शन आ गई। ये मान लो हीट ऑफ रिएक्शन मुझे क्या दे दी X दे दी, ठीक है ना, X किलो जूल पर मोल। अब इस रिएक्शन को मैं डिवाइड करूं तो ये था सोडियम सॉलिड, सोडियम सॉलिड को मैं हीट करूंगा और तब जाके क्या बन जाएगा ये सोडियम गैसियस, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इंथैल्पी। नहीं, सोडियम एटम का सोडियम गैस बनाना। अब सोडियम गैसियस एटम को भी मैं हीट करूंगा और इसको क्या बोलते हैं हम आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, है ना। मैं हीट करता जा रहा हूं इसको। तो अब ये बन जाएगा Na प्लस गैसियस और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब दूसरी चीज, जो ये आपका था यहाँ पर हाफ Cl2, है ना, मैं यहाँ पर लिख दूं प्लस में हाफ ऑफ Cl2। अभी तो मॉलिक्यूल था ना ये, इसको मैं गर्म करूंगा और क्या बनाऊंगा इसका एटम बनाऊंगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पर इनथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये बन गया आपका Cl गैसियस। अब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा आपका और यहाँ पर होगा आपका ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया Cl माइनस गैसियस। अब Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करेंगे और मैं यहां से लिखूंगा Na प्लस और Cl माइनस, ये कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे ये कंपाउंड। इतनी बात समझ में आई आपको, बोलो जरा, है ना। तो पहला पार्ट मेरा क्या हुआ सब्लिमेशन इंथैल्पी, दूसरा पार्ट क्या हुआ मेरा आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तीसरे पार्ट में क्या किया मैंने सर। हाँ बोलो। सर मैं मतलब ये हमें अलग अलग एलिमेंट सारे एलिमेंट्स का अलग से पढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो जनरली वैसे मैं रफली बता दिया मैंने। सॉरी आप क्या कह रहे हो सारे एलिमेंट का अलग से पढ़ना पड़ेगा? कुछ नहीं। हाँ हाँ, आप जो ये बात कह रहे थे सारे एलिमेंट का अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये क्या पूछना चाह रहे थे तुम मुझसे? नो मतलब मैं पूछना चाह रही थी जैसे हमने Na मतलब इस रिएक्शन में पढ़ा, ये सारे रिएक्शन में सेम। हाँ किसी भी रिएक्शन में कर लो इसको ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये एटोमाइजेशन हो गया। इसके बाद क्या हो गया इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ बेटा लैटिस, लैटिस हुआ ना यहाँ पर, मैं लिख दूं लैटिस इनथैल्पी और इसको L से लिख दिया। तो देखो टोटल इंथैल्पी चेंज कितना है H है ना, X है आपका। और इसी रिएक्शन को मैंने इन 5 स्टेप्स में तोड़ दिया। तो मैं हेसिस लॉ को अप्लाई करूं तो मैं लिख दूं यहाँ पर अप्लाइंग हेसिस
लो, है ना, हेसिस लॉ को अप्लाई करने पर क्या होगा यहाँ पर, सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस एटोमाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन और प्लस में लैटिस, है ना, इक्वल टू क्या हो गया आपका, हीट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो यहां से मुझे सारी वैल्यूज गिवन होंगी तो मैं क्या निकाल लूंगा, लैटिस एंथैल्पी ना। तो मैं लिख दूं यहां पर नोइंग बाय नोइंग हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, एटोमाइ enthalpy of atomization, enthalpy of atomization, enthalpy of atomization and electron gain enthalpy, and electron gain enthalpy, enthalpy, the lattice enthalpy, the lattice enthalpy, enthalpy of the compound, of the compound can be calculated। ठीक है, तो बोर्न हार्बर साइकिल किसके ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा हेसिस लॉ के ऊपर, ठीक है ना। द बोर्न हार्बर साइकिल इज बेस्ड ऑन हेसिस लॉ, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक रहेगा हमारा इस चैप्टर का स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी या इसी को हम बोलेंगे फिजिबिलिटी, ठीक है ना। स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ए प्रोसेस इज सेड टू बी स्पॉन्टेनियस। मैं लिख रहा हूं यहां पर ए प्रोसेस इज सेड टू बी spontaneous if a process is said to be spontaneous if it can occur, it can occur itself, एक तो ये अपने आप हो जाए, और once it is started, once it is started goes to completion, goes to completion, it means it doesn't require, it doesn't require the help of, the help of any external agency, इसे किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं यहां पर फ्लोइंग डाउन, फ्लोइंग डाउन ऑफ वाटर, वाटर का ऊपर से नीचे आना आपका, और मैं लिख दूं यहां पर कूलिंग डाउन, कूलिंग डाउन ए कप ऑफ टी, ये कूलिंग भी अपने आप हो रही है, हमें किसी की जरूरत नहीं है उसको कूल कराने के लिए। और तीसरा मैं लिख दूं यहां पर ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, है ना, हमारी चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मी हो आपकी, है ना, रशिया में टेम्परेचर इतना कम है, स्टिल वहां पर भी इवेपोरेशन हो रहा है ना, तो वो भी अपने आप ही हो रहा है आपका। तो ये सारे के सारे क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। फिर मैं एक और लिख दूं यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो प्रोसेस जो अपने आप कंप्लीट ही ना हो, जैसे पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो मुझे मोटर पंप लगाना पड़ेगा, तभी पानी नीचे से ऊपर जाएगा आपका, यानी कि ये प्रोसेस अपने आप कंप्लीट नहीं होंगी कभी भी, इनको कंप्लीट कराने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो दिस प्रोसेस डोंट गेट, दिस प्रोसेस cannot occur by themselves, cannot occur by themselves, it means without, they need the help of external agency, it means they need
the help of an external agency for their completion। उन्हें कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल एजेंसी की चाहिए, है ना। तो जैसे एग्जांपल मैं लिख दूं यहाँ पर, राइज ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड टू टैंक, फ्रॉम ग्राउंड टू वाटर टैंक प्लेस्ड अबव। ये क्या है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो ये काम बिना मोटर पंप के हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है ना। और दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई आपकी, क्या कहते हैं आपका, ये लिख दो आप यहाँ पर, रनिंग ऑफ ए कार। रनिंग ऑफ ए कार, भाई जब तक उसको बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक आपकी कार अपने आप थोड़ा ना चलेगी, उसके अंदर इंजन चलेगा, वहां से पावर मिलेगी ना। तो अपने आप तो कार चलेगी नहीं कि अपने आप मैं उसके अंदर बैठ जाऊं और वो 1000 किलोमीटर दूर मुझे ले जाए, उसे कोई ना कोई बाहर का एनर्जी का सोर्स चाहिए ना, कोई ना कोई। तो ये भी क्या हुआ आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये समझ में आ गई बात आपको, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। अगली क्लास में चैप्टर यस खत्म सर, मैं कराऊंगा समझ मैं गई। आपको, ठीक है। अगली क्लास में चैप्टर खत्म करा ओके दूंगा मैं सर। आपको, ठीक है। चलो ओके, ओके सर। अब मैं अभी ही भेजता हूँ वरना फिर भूल जाऊंगा इसको बीच में।